नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि आईपीएल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि जब कोई बॉलर पिट रहा होता है तो बौखलाहट में कभी वो बॉल वाइड फेंकता है तो कभी नो फेंकता है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति है मोदी जी की भी है। आज जब उनको यह लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है तो वह बौखलाहट में इस तरह की बात बोलते नजर आ रहे हैं कि आपकी संपत्ति को इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यकों में बांट देगी। तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समाज में धार्मिक नफरत फैले और उसका फायदा भाजपा को हो। लेकिन मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको उनकी सरकार ने अग्निवीर बनाकर और उनके पेपर लीक कराकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है समाजवादी प्रवक्ता अशोक यादव ने, आप सुनिए। आईपीएल चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे जब किसी बॉलर की पिटाई होती है तो बौखलाहट में आके कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोबेश यही स्थिति आज माननीय मोदी जी की है। जब उनको ये दिख रहा है सामने कि हमारी हार सुनिश्चित है और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो बौखलाहट में आकर के कभी वो कहते हैं कि देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की बात इंडिया गठबंधन कर रही है, कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात, कभी वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में सामाजिक और धार्मिक नफरत फैले और बीजेपी को उसका लाभ हो। लेकिन माननीय मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं जो युवा अपनी डिमांड रख रहा है। युवा कह रहा है कि उसके पेपर लीक होने कब बंद होंगे, युवा कह रहा है कि उसको अग्निवीर के दंश से छुटकारा कब मिलेगा, किसान कह रहा है उसकी आय दुगनी कब होगी, महिलाएं कह रहे हैं कि उनके अस्मत लूटने वालों को बीजेपी का लगातार संरक्षण क्यों मिल रहा है, इस देश की जनता कह रही कि उनको महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसे दौर में माननीय मोदी जी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी जब भी किसी भाषण में जाते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ही देश को आर्थिक रूप से खोखला होने का सौभाग्य मिला है। यदि आपको याद होगा जब देश आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज मोदी जी के अथक परिश्रम की वजह से ये 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आप सोचिए, देश लगातार कर्ज के जंजाल में फंसता जा रहा है, देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। मतलब देश कमजोर हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, देश कमजोर हो रहा है, अडानी मजबूत हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब ये भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देश में कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं बचा है जिसको बेचने की कुदृष्टि मोदी सरकार की न रही हो। तो आप भारत माता की जय किस मुंह से बोलते हैं? आप माँ गंगा के बारे में बोलते थे 2014 में, आपको याद होगा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और आज माँ गंगा की दुर्दशा देख लीजिए। तो जिनकी सरकार ने माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी झूठ बोलने का काम किया, तो देश की जनता के साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि उनको देश की जनता ने लगातार नकारने का काम किया है और आज प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और इसी बौखलाहट में माननीय मोदी जी की भाषा भी लगातार बिगड़ती जा रही है।